देखिए दोस्तों, राजा से पहले मंत्री आता है, मंत्री से पहले सेनापति आता है और सेनापति से पहले सेना आती है। तो ये है हमारी सेना आ चुकी है। इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। इसकी मैंने कई बार अनबॉक्सिंग करके बता चुका हूँ आपको। सेना के बाद में आएगा सेनापति, सेनापति के बाद में आएगा मंत्री और मंत्री के बाद में फिर आएगा राजा। पहले हम सेना से निपट लेते हैं। ये है हमारी सेना, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ सेना है जो कि राजा को कंट्रोल करती है। कोई एक सेना राजा को कंट्रोल नहीं कर सकती, सभी सेना मिलकर राजा को कंट्रोल करती है, राजा को अपने हिसाब से चलाती है। तो ये थी सेना। सेना को हटाया जाए। अब एंट्री होती है सेनापति की। ये है हमारा सेनापति जो कि बिल्कुल छोटा सा है और ये पूरी सेना को कंट्रोल कर सकता है। आप देख सकते हैं ये है सेनापति। इसमें 2 बटन आगे दी हुई है, एक स्क्रॉल बटन दी हुई है और पीछे इसका सेंसर दिया हुआ है। चलो सेनापति को भी हटाते हैं। अब एंट्री होती है मंत्री की। यह है हमारा मंत्री जिसके बिना राजा काम नहीं कर सकता। यह है मंत्री और मंत्री के बिना राजा बिल्कुल काम नहीं कर सकता, यानी कि चार्जर। मंत्री को भी हटाया जाए। अब एंट्री होती है राजा की। यहाँ पर अब आ रहे हैं राजा। यह है हमारा राजा जिसे हम कंट्रोल करना आज सीखेंगे। हम डायरेक्ट राजा पर वार नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले सेना को समझना होगा। यह है सेना यानी कि कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ हैं। आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कीबोर्ड में हमेशा ये QWERTY कीबोर्ड है। कीबोर्ड अलग अलग तरह के आते हैं, देख सकते हैं QWERTY कीबोर्ड। ये QWERTY कीबोर्ड है। इसमें 104 कीज़ हैं। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्फ़ाबेटिक कीज़, यानी कि जो अनाराम इमली वाले जितने भी लेटर्स हैं सारे अल्फ़ाबेटिक कीज़ में आते हैं। दूसरा है न्यूमेरिकल कीज़, यानी कि 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं और यही नंबर इस साइड भी आपको दिए हुए हैं, ये न्यूमेरिकल कीज़ में आते हैं। तीसरी है फंक्शन कीज़, यानी कि F1 F2 F3 F4 ये सारी F12 तक ये सारी फंक्शन कीज़ हैं। चौथी है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ इन कीज़ को बोलते हैं, जैसे शिफ्ट हो गया, इंटर हो गया, इन सभी को बोलते हैं स्पेशल कीज़। और पांचवी आती है नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ यानी कि आप देख सकते हैं ये सारी कीज़ जो हैं ये नेविगेशन कीज़ हैं। अभी हमने बात कर ली कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड का लुक कुछ ऐसा है। आप चाहें तो इसे अलग से परचेस कर सकते हैं या फिर आपको अपने लैपटॉप में भी कीबोर्ड दिया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक कीबोर्ड आप अलग से परचेस कीजिएगा, ताकि यदि अगर आप डायरेक्टली लैपटॉप में टाइपिंग कराएंगे लैपटॉप के कीबोर्ड में तो उसका कीबोर्ड ख़राब होने की संभावना होगी। फिर उसे चेंज कराने के लिए आपको अपने लैपटॉप को खुलवाना पड़ेगा। और आपको पता ही है कोई भी चीज़ खुलने के बाद में उसकी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं रहती है। इसलिए अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो 200-300 रुपये का नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपये में आप दूसरा कीबोर्ड बहुत ही आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो ये अभी हमने बात की है कीबोर्ड की। इसे हम साइड में करते हैं। यह है माउस। ये भी आपको चलाना आना चाहिए। ये माउस भी आपको आसानी से आप ले सकते हैं बाज़ार से। आपको टच पैड वैसे तो लैपटॉप में दी जाती है, लेकिन माउस से अगर आप कंट्रोल करते हैं अपना लैपटॉप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस माउस में आपको फर्स्ट बटन ये दी जाती है, सेकंड ये दी जाती है और तीसरा एक स्क्रॉल बटन दी जाती है। और इसके नीचे सेंसर लगा होता है। सबसे वाली फर्स्ट बटन जो आप देख रहे हैं इसका काम होता है ओके करने का, यानी कि किसी भी फाइल को आपको ओपन करनी है तो इससे आप डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। किसी फाइल को सिलेक्ट करना है तो इससे एक बार आप क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि पूरे ओके का काम ये वाली बटन कर सकती है। दूसरी काम करती है ये वाली बटन, तो इसका काम होता है और मेन्यूज़ निकालने का। जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो फाइल पर अपना कर्सर ले जाएंगे और ये वाली बटन दबाएंगे तो उसके और मेन्यूज़ आएंगे। उसमें आप डिलीट वाला विकल्प चुन के इससे ओके कर सकते हैं तो उससे डिलीट आ जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ को कॉपी करना है तो इसे दबाएंगे, फिर आपके सामने कॉपी का ऑप्शन आएगा, डिलीट का बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें आप कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करके ये वाली बटन दबाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके हो जाएगा। ये है, इसे स्क्रॉल बटन बोला जाता है। मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़ा पेज है, आपको उसे स्क्रॉल करके देखना है, यानी कि नीचे लाना है। जैसे हम हमारे मोबाइल में तो इस तरह से स्क्रॉल कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं, लेकिन आप लैपटॉप में इस स्क्रॉल बटन का काम यूज करके आप इस तरह से नीचे आ सकते हैं या फिर ऊपर आ सकते हैं। इसे इस तरह घुमाएंगे तो नीचे आएगा और इस तरह से ऊपर आएगा। ये है हमारा अडेप्टर। इसे हम सिंपल भाषा में चार्जर बोल सकते हैं, लेकिन इसे आप कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए आपको एक पिन की ज़रूरत होती है, एक केबल की ज़रूरत होती है जो कि चार्जर के साथ ही दी जाती है। आप सिंपली आप देख सकते हैं एक हिस्सा आपको इसमें दिख रहा है जिसमें कि 3 पिन दिख रही हैं और सेकंड ये है जिसमें आपको 3 इस तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं लगाने के। आपको क्या करना है, सिंपली इसमें से लगा देना है।
तो ये आपका पूरा चार्जर बन चुका है। मैं आपको अभी इसे चार्ज करके बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए जो कि है डाटा केबल। इसे डाटा केबल आप बोल सकते हैं। चार्जिंग आपके मोबाइल के में जो चार्जिंग केबल रहती है वो यही रहती है। इसका काम क्या रहता है ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये वाली पिन भी, तो ये भी आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो आपके पास होगी ही होगी। अगर आपका मोबाइल सी टाइप है तो सी टाइप की होगी, अगर आपका मोबाइल सिंपल है तो सिंपल होगी। आप लैपटॉप में एक ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपके पास एक ईयरफोन्स भी होने चाहिए। ईयरफोन या फिर हेडफोन आप बहुत ही आसानी से अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे राजा की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लैपटॉप जो कि डेल कंपनी का है। आपके पास कौन सा लैपटॉप है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस डेल कंपनी के लैपटॉप में हमें क्या क्या फ़ीचर दिए गए हैं। वैसे तो सभी लैपटॉप में एक जैसे ही फीचर दिए जाते हैं। इसमें हम देखेंगे लेफ्ट साइड में तो सबसे फर्स्ट में हमें चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप क्या करेंगे, अपना जो चार्जर है, ये है हमारा चार्जर, इसकी एक पिन को इस तरह से लगाएंगे। जैसे ही आप ये पिन लगा देंगे तो पहला काम तो आपको ये करना है, अपने चार्जर में इस तरह से इस पिन को लगा देना है। और आप चाहें तो ये खोल सकते हैं या फिर नहीं भी खोल सकते हैं। ये आपका चार्जर इस तरह से रहेगा और एक पिन आपके हाथ में इस तरह से रहेगी, ये आप देख सकते हैं। इसको आपको बोर्ड में कुछ इस तरीके से लगा देना है। हम यहाँ पर लगा के बता देते हैं। जैसे आप बोर्ड में लगाओगे इसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करने के बाद में आपको वापस आना है अपने राजा साहब यानी कि लैपटॉप के पास। और इसमें आप देखेंगे कि आपका लैपटॉप अभी चार्ज हो रहा है। इस साइड में आपको एक लाइट देखने को मिल जाएगा। सभी लैपटॉप में अलग अलग जगह भी ये लाइट हो सकता है। तो ये लाइट आप देख सकते हैं ये अभी चल रहा है। अभी जैसे ही हम पिन निकाल देंगे, यहाँ पर देखिए हम पिन निकाल रहे हैं, जैसे ही पिन निकाल देंगे ये लाइट बंद हो जाएगा। तो ये है संकेत कि आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है। यहाँ पर हमने पिन अभी निकाल दी है। इसके बाद में और दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया जाता है अपने लैपटॉप में, जैसे ही आप ये पिन लगाएंगे तो आपका जो लैपटॉप है यहाँ पर चार्जिंग कनेक्ट बता देगा। यू कैन सी दैट आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका लैपटॉप किस तरह से चार्ज हो रहा है। नीचे की साइड में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने लैपटॉप में। तो ये तो बात करी हमने चार्जिंग की कि चार्जिंग कैसे कनेक्ट करते हैं और किस तरह से पता करते हैं। अगर आपको जानना है आपके लैपटॉप में कितना चार्ज बचा है तो अपना कर्सर सिंपली आप यहाँ पर लाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे अपना चार्जिंग परसेंट शो होगा कि आपके लैपटॉप में 32% चार्ज है, या जितना भी चार्ज आपके लैपटॉप में है। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है प्रिंट आउट का। इससे प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं कोई भी इमेज वगैरह की, या फिर जो भी फाइल वगैरह आप बनाते हैं इससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसका भी कुछ ऐसा ही मैटर है। ये पिन आपको एक अलग दी जाती है। इसके साइड में एक पिन आप देख रहे हैं, इसका ये है, इसमें आप यूएसबी जो आपकी डाटा केबल होती है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसी में आप माउस कनेक्ट करेंगे, इसी में कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। ये है आपकी डाटा केबल। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लैपटॉप में और बहुत ही एक अच्छी सुविधा आपको ये देती है। अभी हम देखेंगे ये जो आपको अभी पिन हमने बताई थी, इसी में लगाएंगे हम ये वाली पिन। और आप जैसे ही पिन लगाओगे आपके सामने, हमने अभी इसमें माउस की पिन लगाई है, ये है हमारा माउस। तो इसमें इस तरह से पिन लगाकर आप माउस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना लैपटॉप ओपन करेंगे आपका माउस कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका माउस कनेक्ट हो चुका है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है मेमोरी कार्ड का यानी कि चिप का। इसमें आप चिप लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसे दबाएंगे, एक बार मेरे लैपटॉप में पहले से चिप लगी हुई है, अगर आपके लैपटॉप में भी लगी हुई है तो इसे आप दबाएंगे, इस तरह से चिप बाहर निकल कर आ जाएगी और इसे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए चिप निकल चुकी है। अगर आपको चिप लगानी है तो लगाने के लिए आप सिंपली वापस से इसी में चिप को डालेंगे, कुछ इस तरीके से चिप डाल देंगे, थोड़ी बहुत बाहर रहेगी, फिर से अपने नाखूनों की मदद से एक बार दबा देनी है तो ये इसी में फिक्स हो जाएगी। फिर निकालने के लिए एक बार फिर से दबानी है। ये सभी सेटिंग्स थी हमारे लेफ्ट साइड में। राइट साइड में अगर हम देखें तो राइट साइड में हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट दिया गया है ईयरफोन का। आप इसमें ईयरफोन लगाकर आराम से भजन जो भी आप सुनना चाहें, सत्संग, भजन, वाणी, शब्द जो भी आप सुनना चाहें आसानी से इस ईयरफोन से सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हेडफोन भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साइड में दो ऑप्शन और दिए गए हैं आपको, पहला ये और सेकंड ये, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और एक लेफ्ट साइड में है, यानी कि 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें आप एक में माउस कनेक्ट कर सकते हैं, एक में कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं एक ही साथ में, और एक में कुछ और जैसे पेन ड्राइव है, आपके डाटा केबल है, इस तरह के कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन आपको 3 दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड
एंड तीसरा इस साइड में दिया गया है थर्ड ये वाला, यानी कि एक जैसे ऑप्शन आपको 3 दिए गए हैं, यानी कि इस तरह की पिन आप एक बार में 3 यूज कर सकते हैं। किसी किसी लैपटॉप में आपको ज़्यादा भी ऑप्शन दिए रहते हैं। हम बात करते हैं लैपटॉप के नीचे की साइड की, तो नीचे आपको एक स्पीकर दिया हुआ है, इसी में आपके लैपटॉप की जो आवाज़ आती है। अब हम इस लैपटॉप को ओपन करते हैं, तो इस तरह से आपको लैपटॉप ऑन कर लेना है। इसमें बहुत सारे आपको कीबोर्ड दिया गया है, टच पैड दी गई है, बटन्स दी गई है, इन सब की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। टच पैड कैसे कंट्रोल करते हैं, माउस कैसे कंट्रोल करते हैं, और इसके अंदर की जो सेटिंग्स है जैसे पासवर्ड वगैरह डालना है, ये सब कुछ कैसे करते हैं, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल पकड़ रखा है, आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा हमारा पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 2 आपको नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं BM लैपटॉप एजुकेशन पार्ट 2, आपको पार्ट 2 मिल जाएगा जिसमें आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 में हम अंदर की पूरी सेटिंग्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।